नमस्कार मेरे प्यारे भक्तगण। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी, एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति है। यह है मेरी गिरनार यात्रा की गाथा, जहां मैंने त्रिकालदर्शी भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन किए। दोस्तों, कहते हैं कि गिरनार सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो साक्षात कैलाश है। यहाँ आदि गुरु दत्तात्रेय की तपस्या का स्थान है, और जब महाराज आपको बुलाते हैं तो सारे संसार की शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। मित्रों, बात उस दिन की है जब हमारा रोजमर्रा का काम चल रहा था। पुणे में ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी आई, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने अविनाश और अक्षय से कहा, यार मेरा बहुत मन कर रहा है गिरनार जाने का, क्या तुम लोग आओगे? दरअसल ये इच्छा मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी। कई बार सोचा था, प्लान बनाया था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ होके रुक जाता था। क्योंकि मित्रों, एक पुराना कथन है कि जब तक भगवान दत्तात्रेय स्वयं आपको गिरनार नहीं बुलाते हैं, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। कितनी भी आपकी इच्छा हो, कितनी भी आपकी तैयारी हो, लेकिन अगर उनका आदेश नहीं है तो आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैंने अचानक से निश्चय कर लिया कि आज मुझे जाना ही है। ये कोई मानवीय इच्छा नहीं थी, ये था उधर से आया हुआ आदेश, गुरु दत्तात्रेय का आदेश। अक्षय और अविनाश ने कहा, हाँ भाई, हम भी चलेंगे। और उसी पल हमने फैसला कर लिया। तुरंत हमने ट्रैवल्स का टिकट बुक कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहां से शुरू हुई हमारी पहली परीक्षा। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय जब आपको बुलाते हैं तो पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। घर से निकलते ही बस स्टैंड जाते समय एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में दुख था। वो बोला, भैया आप अच्छे इंसान लगते हैं, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, मैं काफी देर से भूखा हूं, क्या आप मुझे 20 रुपए दे सकते हैं? मैंने बिना कोई सवाल किए उसे 20 रुपए दे दिए। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और भगवान का शुक्रिया अदा करके चला गया। अभी वो आदमी गया ही था कि एक बुजुर्ग महिला आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पोटला था। वो बोली, बेटा मुझे घर जाना है, थोड़े पैसे दे दो। मैंने उसे भी 20 रुपए दिए। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तेरा कल्याण हो, भगवान तुझे खुश रखे। उस पल मुझे लगा जैसे ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, ये तो स्वयं मां के रूप में आई हुई दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। दोस्तों, मैं समझ गया कि आज का दिन कुछ अलग है, जैसे भगवान दत्तात्रेय मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे मन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। शनिवार की रात हमने पुणे से गिरनार की यात्रा शुरू की। ये यात्रा थी 890 किलोमीटर की, पूरे 21 घंटे का सफर। लेकिन मित्रों, जब भगवान का नाम जुबान पर हो तो दूरी क्या, समय क्या, सब छोटा लगता है। पहले हमने राजकोट तक का सफर किया, फिर राजकोट से जूनागढ़। ये था 100 किलोमीटर का रास्ता, जिसमें हमें 4 घंटे लगे। जूनागढ़ पहुंचकर हमने होटल लिया। फ्रेश होकर खाना खाने के बाद असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। हम तीनों थे, लेकिन भगवान दत्तात्रेय की लीला देखिए। अचानक से हमारी भाषा सुनकर नासिक का एक व्यक्ति धनराज हमारे पास आया। वो बोला, मैं भी आपके साथ ऊपर जाऊंगा। अब हमारी टीम फिर से कंप्लीट हो गई। ये था भगवान का चमत्कार। रात के 11 बजे हमने गिरनार की पवित्र चढ़ाई शुरू की, अंधेरी रात में केवल भगवान के नाम के सहारे। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हमने भगवान का नाम जपते जपते चढ़ाई शुरू की। और मित्रों, यहां से शुरू हुआ मेरा सबसे अद्भुत अनुभव। मुझे कोई थकान नहीं हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही हो। एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हूं। बीच में अक्षय ने कहा, भाई थोड़ा रुकते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने कितनी ऊंचाई चढ़ी थी। लेकिन यहां हुआ एक और चमत्कार। कुछ सीढ़ियां आगे चढ़ने पर अचानक से पथ पर एक सांप दिखा।
मेरा पैर सीधा उसके ऊपर पड़ने वाला था, लेकिन अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने तुरंत बाकी सबको आगाह किया। दोस्तों, ये भी एक संकेत था। गिरनार पर कुंडलिनी शक्ति का वास है। ये सांप भी शायद हमारी सुरक्षा के लिए ही वहां था। 2500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें पनवेल के 2 लोग मिले, अदिति दीदी और हर्षल। उनके पति के पैर में चोट थी, फिर भी वो गिरनार चढ़ रहे थे। ये है भक्ति की शक्ति। अब हमारी टीम 5 लोगों की हो गई। अब हमारे पास पानी भी नहीं था, लेकिन हमारा इरादा पक्का था। धनराज ने कुछ स्लाइसेस खरीदे। मैंने उन्हें मना किया कि कुछ मत खाइए, चढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर भी हमने अपनी चढ़ाई जारी रखी। मेरा मन केवल एक ही चीज में था, गुरु शिखर पर पहुंचना और महाराज के दर्शन करना। लेकिन आगे चलकर फॉग की वजह से हमें रास्ता भटक गया। पूरा कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। 2 रास्ते थे। एक जंगल की तरफ जाता था, जो गंगा के उद्गम स्थान तक जाता है, और एक सीधा गुरु शिखर की तरफ। हम गलती से जंगल वाले रास्ते पर चल दिए, और यहां हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। अचानक से पूरे सन्नाटे में एक साधु महाराज बाहर आए। कहां से आए, कैसे आए, कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा, बेटा इस रास्ते से मत जाओ, ये जंगल की तरफ जाता है, तुम लोग ऊपर वाले रास्ते से जाओ। मित्रों, उस पल मुझे लगा जैसे साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे सामने खड़े हैं। मैंने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए। वे साधु महाराज कहां से आए, उस अंधेरी रात में, उस वीरान जगह पर? यह तो निश्चित रूप से दिव्य मार्गदर्शन था। साधु महाराज के दिखाए मार्ग से हम आगे बढ़े। मैं और अक्षय आगे आगे चल रहे थे, बाकी सब पीछे से आ रहे थे। हवा के तेज झोंके आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। अंबे माता मंदिर पहुंचकर हमने बाकी साथियों का इंतजार किया। वहां 4-5 लोग और मिले। उन्होंने कहा, भाई आगे मत जाओ, गुरु शिखर पर बहुत खतरा है, हवा का तेज झोंका है। लेकिन मैंने कहा, हमें जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऊपर जाएंगे, गुरु दर्शन करेंगे और अपनी साधना पूरी करेंगे। वहां का माहौल अद्भुत था, जैसे स्वर्ग में आ गए हों। केवल हवा की आवाज और मंत्र जाप की ध्वनि। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम गुरु शिखर पहुंच गए। मित्रों, उस पल का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह था जन्म जन्मांतर का पुण्य। गुरु शिखर पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय के मंदिर के सामने अपना माथा टेका। 5 मिनट तक मैं वहीं पड़ा रहा, कुछ नहीं सोच रहा था। मन बिल्कुल शांत हो गया था। इतनी ठंडी हवा थी, फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे गर्म रखे हुए हो। वहां एक छोटी सी गुफा है। मैं वहां बैठकर 1.5 घंटे तक साधना में लीन हो गया। 3 बजे से 4:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय मुझे अंदर से अनुभव हो रहा था कि कोई दिव्य शक्ति मेरे आसपास मंडरा रही है। और फिर हुआ अद्भुत चमत्कार। अचानक से एक कुत्ता मेरे पास आया और मेरी गोद में बैठ गया। उस पल मुझे लगा जैसे ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये तो स्वयं दिव्य रूप है। मैंने तुरंत उसके चरण स्पर्श किए। मित्रों, कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय कई रूपों में आते हैं, कभी साधु के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी पशु के रूप में। उस पल मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई और नहीं, स्वयं गुरु दत्तात्रेय हैं। 4:30 बजे तक वहां भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब इंतजार कर रहे थे कि कब मंदिर खुलेगा। 6 बजे पंडित जी आए। भीड़ बहुत थी। पंडित जी ने कहा, एक लाइन बनाओ तभी मंदिर खोलूंगा। मैं पहली लाइन में था। मंदिर खुलने पर पूरी आरती दिखी। पंडित जी ने मुझे अंदर बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया और माथा टेका, इतनी डिवाइन एनर्जी महसूस हुई कि बयान नहीं कर सकता। भगवान की मूर्ति इतनी प्रसन्न लग रही थी। मेरा मन आनंद से भर गया। लगा जैसे सारे जन्मों के पाप धुल गए हों। मैं वहां 15 मिनट तक रहा, बार बार प्रणाम करता रहा। मन में केवल एक ही भावना थी, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया। नीचे उतरकर हमने दत्तात्रेय धूनी के दर्शन किए। ये धूनी सदियों से जल रही है। कहते हैं कि ये कभी नहीं बुझती।
यहाँ भगवान दत्तात्रेय की तपस्या का स्थान है। 9 बजे धुनी ऑटोमेटिकली जल उठी। मित्रों, ये अपने आप में एक चमत्कार था। कहते हैं कि उस धुनी में भगवान दत्तात्रेय की छवि दिखती है। मैंने बहुत ध्यान से देखा। सच में धुनी की लपटों में एक दिव्य आकृति दिखी। मैंने तुरंत धुनी के सामने माथा टेका। उस पल मुझे लगा जैसे साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे सामने विराजमान है। मन में अपार शांति और आनंद की अनुभूति हुई। वापसी में बारिश हुई। 10,000 सीढ़ियां उतरते समय मुझे कोई थकान नहीं हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ चल रही हो। लेकिन मन में अपार आनंद था। रास्ते में मिले हर व्यक्ति से हमने श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा कहा। हर कोई मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। लग रहा था जैसे पूरा गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। नीचे पहुंचकर हमने दत्तात्रेय जी के मुख्य मंदिर के दर्शन किए। वहां भी अद्भुत शांति थी। पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया। उस प्रसाद का स्वाद आज भी मुझे याद है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में भी गिरनार जाने की इच्छा है तो धैर्य रखिए। जब भगवान दत्तात्रेय का समय आएगा तब आप वहां पहुंचेंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं होता, लेकिन हां, अपने मन को शुद्ध रखिए, दूसरों की सेवा करिए, गरीबों की मदद करिए, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय दयालु हैं, लेकिन वे आपके मन की शुद्धता देखते हैं। मेरी यात्रा में भी देखिए, पहले मुझसे दान करवाया गया, फिर मार्ग में मदद करने वाले लोग मिले, फिर साधु महाराज मिले। ये सब भगवान की लीला थी। मित्रों, ये था मेरा गिरनार का दिव्य अनुभव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यात्रा मुझे सिखा गई कि जब भगवान बुलाते हैं तो हर बाधा अपने आप हट जाती है। हर परीक्षा एक आशीर्वाद बन जाती है। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे गुरु शिखर की वो शांति महसूस होती है। उस कुत्ते का प्यार याद आता है, धोनी की लपटें दिखती हैं और मन में एक ही मंत्र गूंजता रहता है, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना। कमेंट्स में बताइए कि आपका कोई ऐसा दिव्य अनुभव हुआ है या नहीं। और हाँ, अगर आपके मन में भी गिरनार जाने की इच्छा है तो पहले अपने मन को तैयार करिए। भगवान दत्तात्रेय का नाम जपिए। जब उनका समय आएगा तब आप वहां पहुंचेंगे। श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हर हर महादेव। तब तक के लिए राम राम।